मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे हेयर कटिंग चल रहा है, घर पे ही बुलवा के कटवा रहे हैं। तीनों को कटवाना है, हेयर कटिंग होगा। तो जब से कोरोना हुआ है, जब से घर पे ही हेयर कटिंग करवा रहे हैं, सैलून नहीं जा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे ये लोग हेयर कटिंग करवाते हैं, तब तक मेरा उधर अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं बेडरूम में अपना बेड बनाने के लिए। तो चलिए अपना बेड बना लेते हैं। और बेड बनाते बनाते मेरा एक बात याद आ गया। तो देखिए आप लोग बता देती हूँ कि अपने बच्चे और हस्बैंड को भी बोलिए घर पे हेयर कटिंग करवाएं, क्योंकि अभी कोरोना में सैलून जाना अच्छी बात नहीं है। सेफ्टी रहना अपना हाथ में है। तो देखिए अब हम बेडशीट लगाकर उसके बाद हम पलंग को थोड़ा डस्टिंग किए हैं। अब तक यह कवर चढ़ा देते हैं। लगे लगे हाथ करने से अच्छा रहता है, नहीं तो फिर रह जाता है, कुछ कुछ भूल जाते हैं हम काम करते करते। तो चलिए अब इसके बाद हम अपने बच्चे के रूम में जाएंगे बेडशीट ठीक करने। तो हम ज़्यादा क्लिप नहीं निकालें हैं, अपना ही बेडरूम के निकालें, क्योंकि कितना ही करेंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाता है। उसके बाद हम सारे बेडशीट को मशीन लगाएंगे। तो चलिए हम आ गए हैं बाथरूम में मशीन लगाने के लिए। तो सारे बेडशीट को एक साथ धो देते हैं। 4-5 बेडशीट है, ओढ़ने वाला भी है। तो चलिए अब इसके बाद हम अपना फिर दूसरा काम कर लेंगे, झाड़ू वाड़ू देंगे जब तक इधर हो जाता है, क्योंकि करंट भी जाने का एथी रहता है। तो फिर कपड़ा मशीन में बहुत टाइम लेता है धोने में। तो फिर अपना बेडरूम में आ गए हैं झाड़ू देने के लिए। अब झाड़ू दे देते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं। साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, सुबह सुबह ही तो साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो इधर मेरा बेटा आना जाना कर रहा है, तो सब ठीक करते हैं सुबह ही। तो बाप रे इतना सारा डस्टिंग बैठ जाता है, रात भर में पता नहीं चलता है कि कहाँ से आ जाता है डस्ट। तो सारे डस्ट को झाड़ लेंगे, एगो कपड़ा लेकर मार लेते हैं। रोज़ करने से ठीक रहता है, मतलब बहुत मतलब झंझट नहीं रहता है कि लंबा टाइम लगेगा एक दिन करने में। बहुत अथी हो जाता है, मतलब कि एक दिन करने में बहुत ज़्यादा अब देखिए दूसरा बेटा आ गया है हेयर कटिंग करवाने के लिए, छोटा वाला। अब उसका होगा, ऐसी तरह बारी बारी से होगा। तो थोड़े थोड़े हम क्लिप निकाल रहे हैं। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड जी का होगा। तो चलिए देखिए हम दोनों रूम में झाड़ू लगा लिए हैं। सारे रूम से निकाल कर इधर ही आगे ले आते हैं और यहाँ पे हम सारे कचरे को उठा लेते हैं। दोनों रूम से इतना कचरा निकला है, क्योंकि हम किचन और पूजा रूम तो पहले ही कर लिए थे। तो देखिए पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आता है। कोने कोने अब मेरा आदत है कोने कोने से कचरा निकाल के झाड़ू देना, इसलिए मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं। तो देखिए अब हम पोछा लगा रहे हैं इसके बाद, क्योंकि लगे हाथ कर लेने ठीक है। ये लोग उधर अपना काम करें, बाहर में बरामदे में है हेयर कटिंग हो रहा है। जब तक बाद में हम बरामदे को साफ करेंगे, जब पूरा सबका क्लियर हो जाएगा हेयर कटिंग, तब जब तक इधर मेरा साफ़ सफाई हो जाएगा उसके बाद ही हम नाश्ता बनाएंगे। तो देखिए अब मेरे हस्बैंड जी कटिंग करवा रहे हैं लास्ट में, क्योंकि बच्चे दोनों को पहले करवा दिए थे। उन लोग नहाएंगे, जब तक ये लास्ट में नहाना है इनको। तो अब हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग ने देखा सबसे पहले हम झाड़ू लगाए हैं, पहले बेडशीट चेंज किए। बेडशीट चेंज करने के बाद हम मशीन लगाए हैं। और उससे भी पहले हम क्या किए हैं, उससे पहले हम थोड़े से हाथ से कपड़ा धोए हैं, किचन साफ किए हैं और बर्तन धोए हैं। उसके बाद हम मशीन लगाए हैं। छोटा जैसे कि थोड़ा सा कपड़ा था, मेरा बेटा का था, मेरा एक सूट था और मेरे हस्बैंड का एक जीन्स था। तो हम उसको हाथ से ही धोए हैं। थोड़ी सी था, मतलब ज़्यादा गंदा भी नहीं था। और बेडशीट को मशीन में तब डाला है, तो वो सब रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तो फिर उसके बाद हमको अभी नाश्ता बनाना है। तो हम सोचे कि ये लोग बाल कटा रहे हैं, तो हम ये लोग बोले कि अभी हम नाश्ता नहीं करेंगे, अभी बाल कटाएंगे, इसलिए हम तब तक ये सब काम किए हैं। तो इसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे। अब नाश्ता बनाएंगे तो सोचा कि आप नाश्ता बनाने से पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। और क्या बोलता है, ये लोग नहाएगा जब तक हम नाश्ता बना। आलू उबाल के रखे हैं और आज हम क्या बनाएंगे नाश्ता में, पूरी और आलू का सब्जी बनाएंगे। इसलिए सोचा कि बनाने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं। तो आलू उबाल के हमने रख लिया है, आटा गूंथ के रख लिया है। बाल काटने वाले की बुला कर लाए हैं कि बाल घर पे ही कटवाएंगे। ऐसे में हम लोग बाहर जा नहीं सकते हैं, किसी को बाहर नहीं भेज सकते हैं, बच्चे लोग को या हस्बैंड लोग नहीं जाएंगे। एक बार और यहीं पे बुलवा कर कटवाए थे। जब से लॉकडाउन हुआ है तो हम ये घर पे ही बुला कर कटवा रहे हैं बाल आजकल।
तो इसलिए सोचे कि चलो जब तक ये लोग बाल कटवाएंगे जब तक हम फटाफट इधर अपना काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसीलिए अब चलते हैं किचन में। चलिए, तो किचन में जाने से पहले दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कि इतने सारे हम कपड़े हाथे से धोए। आप लोगों को बता दी थी, इसलिए दिखाना ज़रूरी समझा। तो चलिए हम आ गए हैं किचन में। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तब तक ये लोग बाल कटिंग का एक दो का कटिंग हो गया है और एक करवा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, तो तीनों का हो जाएगा कंप्लीट। तब तक इधर फटाफट हो जाएगा क्योंकि हमने सब रेडी करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम प्याज चॉप कर लेते हैं, चॉप करके काटे हैं, कटिंग किए हैं। और इधर कढ़ाई भी गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो मेरा कढ़ाई गर्म हो गया तो उसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। आज हम रिफाइंड ऑयल में सब्जी बनाएंगे, सरसों का तेल में नहीं बनाएंगे। और उधर मेरा तेल गर्म हो रहा है, तो देखिए इधर एक दो आलू छील लेते हैं। तो मैंने खाली बैठना नहीं है मेरा, तो काम करते ही रहते हैं। और तेल अब उसके बाद हम डाल दे रहे हैं जीरा। जीरा चटक गया तो लगे हाथ डाल देते हैं प्याज। और प्याज मेरा भून चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं मसाला। मसाले में हम रेगुलर मसाला, हम ज़्यादा मसाला एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं डालते हैं। और उसमें डाल देते थोड़ी सी पानी। देखिए पानी डालने से यह होता है कि मसाला नहीं जलता है। और तेल में डालने के बाद जानते हैं मसाला जल जाता है भूनने से, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं अदरक और लहसुन कूटा हुआ, क्योंकि हम आलस से नहीं पेस्ट बना रहे, पेस्ट ख़त्म हो गया है। अब इसमें डाल दे रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अब भूनने के बाद ही आलू फोड़ के डालेंगे। तो देखिए कितना अच्छा भून गया है। और यही पानी नहीं डालेंगे आप तो मसाला जला जला लगेगा। तो हम इसमें काटेंगे नहीं, आलू को फोड़ के डालेंगे तो अच्छा लगता है। इस तरह से थोड़ा मोटा हो जाता है, थोड़ा महीन हो जाता है, तो अजीब टाइप का होता है। मतलब होटल में कैसे बनता है उस तरह से बन जाता है। तो उसमें भी थोड़ी सी पानी डाल के अच्छी तरह से मिलाऊंगी, क्योंकि मसाला कोट नहीं होगा। आलू है तो सूखा सूखा ही लगेगा। अब इसको हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, तब पानी डालेंगे। और इधर हम आटा गूँथ के रखे हुए, तो वही आपको दिखा रही हूँ कि देखिए पहले से आटा लगा के रखे हैं तो कितना अच्छा मतलब सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी थोड़े से ही डालेंगे, क्योंकि आलू तो उबला हुआ है। तो इसमें हम सिर्फ खद्दा लगाने के लिए, खदकने के लिए ही पानी डालेंगे। तो देखिए वो दिखा रही हूँ कि मेरा सब्जी बन के तैयार हो गया है 5 मिनट के अंदर में। तो मतलब पानी डालने में 5 मिनट ही पानी डालकर 5 मिनट ही पकाया है, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए क्योंकि हम सूखा मसाला में भी ढक कर पकाए थे, इसलिए हम ज़्यादा पानी डाल के नहीं पकाए। और इधर हम चढ़ा देते हैं पूड़ी छानने के लिए कढ़ाई, छोटा वाला लोहा का कढ़ाई है। अब इसमें हम डाल दिए हैं तेल, रिफाइंड ऑयल। तो अभी इसमें हम पूड़ियाँ, अब तब तक तेल गर्म होगा, अब हम इधर पूड़ी बेल लेते हैं। तो देखिए मेरा पूड़ी बेल रहे हैं, छोटा छोटा। हम इससे छोटा नहीं बनाते हैं, थोड़ा मतलब ज़्यादा छोटा बनाते हैं ना, ज़्यादा बड़ा। और इधर तो देखिए जी कितने देर बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, बहुत देर बाद। सुबह क्या 11 बज रहा था उस टाइम, जिस टाइम हम नाश्ता बना रहे थे उस समय। तो सोचे कि दोपहर में आप लोगों से नहा धोवा कर बात करूंगी, तो नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए सबको नाश्ता खिलाए, सब ये लोग नहाए धुलाए, फिर उसके बाद नाश्ता देने के बाद खुद भी खाई थी। तो सब साथी में खाए, नाश्ता आंगन धोए, फिर थोड़ा सा जो कपड़ा मशीन में डाला था उसको फैलाने गए। फिर आज काफ़ी ज़्यादा धूप भी था, तो इसीलिए मन अजीब अजीब लग रहा था। और बाहर ये लोग हेयर कटिंग करवाए थे, तो बाल बहुत सारा फैला हुआ था, तो उसको साफ सफाई किए, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया था। और आपको पहले ही बताया है कि हम आज 4 बजे ही जग गए थे, नींद खुल गई थी पता नहीं कैसे। तो उस टाइम से फिर नींद नहीं आई, तो इसीलिए अजीब अजीब मन लग रहा था। समय से पहले नींद खुल जाने से अजीब अजीब मन लगता है, भारी भारी सा। तो उसके बाद दोपहर में सो गई थी, उठी 2 बजे। तो 2 बजे उठकर हमने दाल चावल और भुजिया बनाई थी, हरा सब्जी और आलू का भुजिया बनाए थे। पता नहीं आप लोग क्या उसको बोलते हैं, हम लोग तो चठैल बोलते हैं, और यहाँ पे घी करेला बोला जाता है। तो उसी का भुजिया बनाई थी, तो रेसिपी नहीं शेयर करी हूँ। तो चलिए कितना रेसिपी शेयर करेंगे। तो उसके बाद अभी बज रहा है रात को, मैंने शाम को 7 बज रहा है। तो सोचा कि चलो बाहर थोड़ा सा मतलब बैठे थे, उसके बाद दिया बत्ती लगाए हैं, सांझ दिए हैं, तो मन अजीब अजीब लग रहा था। तो सोचा कि चलो अभी बात कर लेते हैं, सुबह से बात नहीं किए हैं। तो चलिए अब कुछ सोचते हैं कि बनाएंगे। तो चलिए किचन में क्या बनाएंगे, सो चलिए ले चलते हैं किचन में आपको।
तो देखिए जी, हमने 2 पैकेट दूध मंगाई है। तो दूध की कुछ बनाना है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो हम इसको, चलिए छेना बनाना है। तो हम एक पतीला ले लिए हैं, गैस पे रख दिए हैं एक बर्तन को, और उसमें हम दूध को काट काट के डाल देते हैं, दोनों दूध का। तो देखिए मेरा दूध यहाँ पे उबल चुका है, और उबलने के बाद हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। नींबू देखिए, एक छोटा सा बर्तन कटोरी ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाले हैं, उसमें काट कर हम नींबू का रस निचोड़ेंगे। क्योंकि डायरेक्ट नींबू नहीं डालते हैं हम कभी छेना में, हम पानी में ही नींबू का रस को निचोड़ लेते हैं तब डालते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हम सबसे पहले पानी डाले हैं, आधा गिलास दूध को ठंडा करने के लिए, और इसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच से हम डाल रहे हैं नींबू पानी को। तो देखिए मेरा छेना यहाँ पे फट चुका है, कितना अच्छा छेना फटा है। देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरह चम्मच से कर कर। तो इसको हम, हाँ इसको दिखा रही हूँ। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इकट्ठा होने के लिए छेना को। तब उसके बाद हम छान लेंगे, एक कपड़ा ले लेंगे और एक बर्तन में लगाकर छन्नी में कर कर हम छान रहे हैं छेने को। और उसके बाद हम इसका तब हम काम करेंगे क्या, इसको हम सारे छेने को एक कपड़ा में रख कर और पानी को गार कर उसको हम थोड़ा सा धो देते हैं, क्योंकि खट्टा जो होता है नींबू का खट्टापन नहीं रहेगा, नहीं तो फिर खट्टापन रह जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको पानी को निचोड़ लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सादा पानी, और सादा पानी डालकर धो देते हैं इसको अच्छी तरह से उसी में। लेकिन एक आध चल गया है नींबू का बीज, तो उसी को निकाल रही थी। देखिए अब इसको हम लपेट कर अच्छी तरह से निचोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको इसको रसगुल्ला बनाना है। तो छेने फाड़े हुए 2 घंटे हो गए हैं, जब तब तक पानी गर चुका होगा छेना का। तो हम छेने का क्या बनाएंगे वो बता देती हूँ। हम छेने के रसगुल्ला बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम छेना फाड़े थे आज। तो जब तक पानी मेरा छेना का निचुरा रहा था, माने गर रहा था, जब तक हमने खाना बना लिया, रात का डिनर, सब्जी और रोटी बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं छेना कैसा है मेरा, फट कर कैसा हुआ, अच्छी तैयार हुआ है, अच्छा तैयार हुआ है कि नहीं। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। तो मेरा छेना यहाँ हो गया, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं, और किसी वजन वाले अथी से आप चिप दीजिएगा इसको, कपड़ा में जो छेना रहता है उसको चिप कर रखिएगा, तो पानी अच्छी तरह से गरेगा। तो मेरा अच्छी तरह 2 घंटे हुए थे, इसको 3-4 घंटा रखा जाता है, तो इसलिए पानी नहीं निकला था, मतलब कि थोड़ा ढीला था। तो उसमें हम 1 चम्मच मैदा डालें, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से मसल कर बनाना है। तो हम यहाँ पे अब हम चाशनी के लिए पानी चढ़ा दिए हैं गैस पर। तो देखिए इतना में मेरा हो जाएगा। और चीनी ले लिए, मेरा पानी गर्म हो गया तो हम डाल दे रहे हैं चीनी को। हल्का पानी गर्म हुआ है, आप साथ के साथ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पानी घुलने तक पकाएंगे, जब तक उधर मेरा चीनी घुल रहा है, गर्म हो रहा है, तब तक हम गोल गोल गोलियाँ बना लेते हैं। छेने को अच्छी तरह से मसलिएगा, नहीं तो फिर आपका ये छेना ख़राब हो जाएगा। और छेने में जहाँ तक सोचिएगा कि मतलब पानी अच्छी तरह से गड़ जाए, मैदा मिलाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा 2 घंटा हुआ था, इसलिए हमको 1 चम्मच मिलाया। तो देखिए सारे छेने मेरा 19 को बन के तैयार हुआ है। हम थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं, छोटे छोटे नहीं बनाए हैं। और इसमें हम डाल दे रहे हैं 2 इलायची, 2-3 इलायची हम तोड़ मैंने छिलका उतार के हम डाल दे रहे हैं, कूट नहीं रहे हैं, बीज को ही डालना है, उसका छिलका नहीं डालना है। तो देखिए मेरा पानी खोल रहा है यहाँ पे। अब डाल देते हैं इसमें छेने को, मतलब रसगुल्ले को, जो गोलियाँ बना के रखी थी मैं। अब इसको हम 20 मिनट तक पकाएंगे। देखिए तो 20 मिनट पकाने के बाद इस तरह से हो गया। इसको हम गरम गरम नहीं छू सकते हैं, क्योंकि टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कोई भी मिठाई बनाइए, गुलाब जामुन बनाइए, रसगुल्ला बनाइए, उसको गरम गरम नहीं छूइए। तो देखिए फिर हम आपसे मिलने आ गए हैं। खाना पीना हम लोग का हो चुका है। तो खाना पीना करने के बाद फिर हम एक बार चेक किए थे, रसगुल्ला को हम चढ़ा दिए थे, चूल्हे पर छोड़ कर ही हम खाना खाए हैं। बीच बीच में मेरा ऐसा ही काम चलता है, उधर इधर दोनों तरफ चलते रहता है। तो हम 20 से 25 मिनट उसको रसगुल्ला को धीमी आंच पे पकाए हैं। तो अभी तो बहुत गर्म है, तो अभी नहीं दिखा सकते आप लोगों को मतलब कि स्पंजी है या नहीं। तो कल दिखाएंगे, अभी तो उसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, अभी नहीं खा सकते हैं। उसको ठंडा करने के बाद ही खाएंगे। कोई भी चीज़ गरम गरम मिठाई उठाई होता है जो टूट जाता है, मतलब गरम, उसको नहीं छू सकते हैं। उलट पलट भी करते हैं हम लोग, हल्के हल्के हाथ से चम्मच के सहायता से हल्का उसको अलट पलट किए हैं।
अलट पलट नहीं किए हम ज़्यादा, खाली हल्का सा मतलब इधर उधर हिला दिए थे, इसलिए नहीं दिखाए हैं। तो क्योंकि हम खाना खा रहे थे तो बीच में अपने बेटा को बोले कि हल्का सा इधर से उधर काली कर दो। वो जानता है क्योंकि हम कई बार बनाए हैं। अब वीडियो में हम पहली बार डाल रहे हैं कि मिष्टी को। तो इसको सभी लोग रसगुल्ला बोलते हैं, क्योंकि बंगाल में तो सारे लोग बोलते हैं रसगुल्ला, और सारे जो मिठाई होते हैं उसको बोलते हैं मिष्टी। तो चलिए आप लोग को ये भी जानकारी हो गया कि मिष्टी कहीं बोला जाता है, और जो बंगाल से हैं उनको तो पता ही है। तो हम अब यहीं पे अपना वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है, अब बहुत थके थके लग रहे हैं, सुबह से काम ही पता नहीं, हम संडे को बिजी ही रहते हैं। तो चलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा, जरा भी अच्छा लगा होगा आज का वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नए लोग भी जो जुड़े हैं मेरे साथ वो लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। तो चलिए यहीं पे कर देते हैं अपना वीडियो के एंड। बाय बाय, गुड नाइट।